पानी में भिगोकर रोजाना इसे खा लीजिए। जो चल नहीं सकता वो दौड़ने लगेगा। चाहे आपकी उम्र 50 साल है, 60 साल है या 70 साल है, आपको इसका नियमित सेवन करना चाहिए ताकि बॉडी के अंदर ताकत बढ़ जाए। दोस्तों, माँ प्रकृति ने हमें ऐसे उपहार दिए हैं जिनका अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हमें जिंदगी भर कोई बीमारी छू भी नहीं सकती। लेकिन आज के समय पर हम उन प्राकृतिक चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। हम बाजार में मिलने वाली चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होती। दोस्तों, आपको बहुत साधारण सी चीज बता दूं कि जैसे मौसम के अंदर परिवर्तन आता है वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी परिवर्तन आता है। दोस्तों, अगर आपके या आपके घर में किसी सदस्य की इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, बार बार बीमार हो जाते हैं, शुगर की बीमारी है, किसी भी सदस्य की हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, बोन डेंसिटी कम हो चुकी है, शरीर में कैल्शियम की कमी हो चुकी है, हड्डियों के आसपास में टकराने पर दर्द होता है, उठते बैठते समय घुटनों में तेज दर्द होता है, शरीर के अंदर खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, खून और हार्ट से संबंधित समस्याएं बढ़ रही हैं, हाई बीपी की दवाई खा रहे हो, तो आज मैं आपको ऐसे बीज के बारे में बताने वाली हूँ जिसका नियमित सेवन करने से इन सभी समस्याओं में धीरे धीरे आपको बहुत आराम मिल जाएगा। दोस्तों, मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर और आपकी हेल्थ कोच। अगर इन बीजों का सिर्फ 1 चम्मच आप रात को पानी में भिगोकर सुबह सेवन करते हैं तो ये शरीर की जितनी भी समस्याएं हैं उनमें बहुत फायदा देने वाला है। आप जो भी एलोपैथिक दवाइयां खा रहे हैं उसके अलावा अगर आप इस आयुर्वेदिक औषधि को खाएंगे तो आपको इन सभी रोगों में फायदा मिलेगा। साथ ही आपको हमेशा हेल्दी रहने में भी ज्यादा मददगार साबित होगा। दोस्तों, जिस बीज की मैं बात कर रही हूँ वो सबसे पहले बीज है कद्दू के बीज, जिसे इंग्लिश में पंपकिन सीड कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे शरीर को इतना फायदा देती है। दोस्तों, पंपकिन सीड पर कई रिसर्च हो चुकी हैं जिनमें इसके बहुत सारे औषधीय गुणों के बारे में पता चला है। हमारी हेल्थ के अलावा कद्दू के बीज त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद माने गए हैं। पोषक तत्वों की बात की जाए तो कद्दू के बीजों में फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है जो पाचन तंत्र को हेल्दी रखने के साथ साथ कब्ज जैसी समस्या को, मोटापे को कम करने का काम करता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ई पाया जाता है जो स्किन के लिए सबसे कारगर विटामिन माने जाते हैं। इसके अलावा कद्दू के बीजों में कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, सोडियम और भी बहुत सारे मिनरल होते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। इसके अलावा इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, यानी कि ये शरीर की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। इसीलिए कद्दू के बीजों को पोषक तत्वों का पावर हाउस माना जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं कद्दू के बीज कौन कौन सी समस्याओं के लिए फायदेमंद होते हैं। साथ ही जानते हैं कद्दू के बीज खाने के सही तरीके के बारे में। इन बीजों में पाई जाने वाली सारी ही चीजें हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए, पैनक्रियाज के लिए, नर्व सिस्टम के लिए और साथ ही हमारे दिमाग के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी यहाँ तक अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाली हूँ पंपकिन सीड के बहुत सारे जबरदस्त फायदे, कितनी मात्रा में खाकर आप अपनी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, आपको पता है कि हमारे शरीर में नसों का जाल बिछा हुआ है और शरीर को पूरी तरह से हेल्दी रखने के लिए इनका सही से काम करना बहुत आवश्यक है। ऐसे में आपको कद्दू के बीजों का सेवन करना बहुत फायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा आपके शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो गया है, शरीर में सुनपन रहता है, नंबनेस रहती है, अकड़न रहती है, ब्लॉकेज या फिर कमजोरी की समस्या है, कभी कभी बहुत घबराहट होती है, बेचैनी सी रहती है, ऐसे में आपको रोज रात को सोते टाइम 1 से 1.5 चम्मच कद्दू के बीजों को पानी में भिगोकर रख देना है और सुबह इसका सेवन करना है। ऐसा करने से शरीर से बुरा कोलेस्ट्रॉल घटने लगता है और गुड कोलेस्ट्रॉल आने लगता है। इसके अलावा आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जिसको हाई बीपी की समस्या है, हाई बीपी की दवाई खानी पड़ती है, तो सबसे पहले ये समझें कि हाई बीपी होता क्या है। हमारे शरीर के अंदर जो खून होता है वो अच्छे से पंपिंग नहीं हो पाता, खून का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता क्योंकि खून गाढ़ा हो जाता है, खून गंदा हो जाता है, जिस कारण से वहां रुकावट आने लगती है और नसों के अंदर गंदा खून रुकने लगता है। इस कारण हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है। हार्ट को खून की सप्लाई के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ता है।
इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना होगा? रात को 2 चम्मच के करीब कद्दू के बीजों को भिगो देना है और सुबह भिगे हुए कद्दू के बीजों को चबा चबा कर खा लेना है। ऊपर से आपको उसका पानी पीने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों में एनर्जी लेवल कम रहता है उन लोगों के लिए कद्दू के बीज रामबाण की तरह काम करते हैं। जी हाँ, जिन लोगों के शरीर में आलस, थकावट रहता है, शरीर में खून की कमी हो गई है, आयरन और हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, तो उन लोगों को रोजाना कद्दू के बीजों का सेवन करना ही चाहिए। ये कद्दू के बीज शुक्राणुओं को बढ़ाने के लिए रामबाण औषधि की तरह काम करते हैं। इसीलिए आपको रोजाना कम से कम 60 दिन तक 2 चम्मच कद्दू के बीजों का सेवन करना चाहिए। रात भर भिगे हुए कद्दू के बीजों का सेवन करने से शरीर में बल बढ़ता है। साथ ही जिन लोगों को गठिया की शिकायत रहती है, अर्थराइटिस है, तो उनके लिए भी ये औषधि की तरह काम करता है। जिनको भी समस्या होती है यानी कि गठिया, अर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द होता है, आपको क्या करना है? सुबह 1 चम्मच कद्दू के बीजों को 1 गिलास गुनगुने दूध के साथ लेना है और रात को सोने से पहले इन बीजों को दूध के साथ लेना है। ऐसा करते हैं तो गठिया, अर्थराइटिस में बहुत जबरदस्त फायदा मिलेगा और जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर दर्द की शिकायत आपकी दूर हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, आप कद्दू के बीजों के तेल की मालिश अपनी बॉडी पर कर सकते हैं। आपकी हड्डियों में, जोड़ों में जो दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, वहां पर इस तेल से मालिश करेंगे तो आपको बेहतरीन फायदे मिलेंगे। इसके अलावा जिन लोगों के जोड़ों से कट-कट की आवाज आती है, शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है, हड्डियों की डेंसिटी कम हो चुकी है, तो उन्हें जरूर कद्दू के बीजों का सेवन करना चाहिए और वे भी दिन में 2 बार गुनगुने दूध के साथ। इससे हड्डियों की डेंसिटी बढ़ती है, हड्डियां मजबूत बनेंगी, जोड़ों में कट-कट की आवाज आती है वो आना बंद हो जाएगी। इसके साथ ही कद्दू के बीज के अंदर मैग्नीज बहुत अच्छी मात्रा में होता है। जिनके भी बोन डेंसिटी कम हो चुकी है, वो अगर हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अगर मैग्नीज वाला खाना खाएंगे तो उनके अंदर इसकी मात्रा पूरी हो जाएगी। ये ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या को रिकवर करने में मदद करेगा। इसके अलावा दोस्तों, इसका एक और भी बहुत अच्छा फायदा है और वो है डायबिटीज की समस्या में। शुगर लेवल शरीर में बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में शुगर पेशेंट अगर मैग्नीज वाला खाना खाते हैं यानी कि कद्दू के बीजों का सेवन करते हैं, तो ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में करती है। इसके सेवन से शरीर में इन्फेक्शन का लेवल कम हो जाता है। इसके अलावा किसी को भी लीवर से संबंधित या हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या है, तो उनके लिए भी ये बीज बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसके साथ ही ये स्ट्रेस को कम करते हैं। अगर आपको स्ट्रेस रहता है, बहुत ज्यादा चिंता में रहते हैं, तो रोजाना 2 चम्मच भिगे हुए कद्दू के बीजों का सेवन कीजिए। इससे बहुत ही जबरदस्त फायदा मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको सिर में दर्द हो रहा है या आधे सिर में दर्द हो रहा है या फिर चिंता की वजह से, स्ट्रेस की वजह से रात को नींद नहीं आती, तो आपको कद्दू के बीज 2 चम्मच भिगोने हैं और सुबह चबा चबा कर खाने हैं। ऊपर से 1 गिलास दूध पी सकते हैं। इससे आपको नींद बहुत अच्छे से आएगी और ये आपको चिंता मुक्त रखने में भी मदद करेगा। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में लोग ज्यादा नहीं सोचते, जैसे कि कब्ज की, कॉन्स्टिपेशन की समस्या। इसको लोग बहुत लाइटली लेते हैं, जिस वजह से शरीर में बहुत सारी बीमारियां घर कर जाती हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए, कब्ज से राहत पाने के लिए कद्दू के बीजों का सेवन करना चाहिए, लेकिन रात के समय ही इसका सेवन करें। आप शाम को 3 से 4 बजे कद्दू के बीज भिगो दीजिए, रात के समय से सेवन कर लीजिए दूध के साथ। इसके अलावा जिनको भी यूरिक एसिड की समस्या रहती है, उनको भी कद्दू के बीजों का सेवन करना चाहिए। इसका असर देखने के लिए आपको लगातार 30 से 40 दिन तक कद्दू के बीजों का सेवन करना होगा। सेवन करने का तरीका बहुत साधारण है। रात को कद्दू के बीज भिगो देने हैं और सुबह से चबा चबा कर खा लेना है। यूरिक एसिड की समस्या में आप कद्दू के बीजों का सेवन अलसी और मेथी के साथ भी कर सकते हैं। इन बीजों को रात को भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट इनका सेवन कर लीजिए। दोस्तों, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एंटीऑक्सीडेंट खाना खाने की जरूरत है और कद्दू के बीजों के अंदर फ्लेविन और फेनोलिक नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट शरीर को फ्री रेडिकल से बचाने में मदद करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर को अंदर से और स्किन को बाहर से हेल्दी करते हैं। और सबसे जबरदस्त बात है, जिनको भी नींद अच्छे से नहीं आती, उनको रात को इसका सेवन करना सबसे अच्छा है। इसके अंदर ट्रिप्टोफैन नाम का अमीनो एसिड होता है जो आपको नींद अच्छे से लाने में मदद करता है, यानी
यानी कि नींद की गुणवत्ता को बढ़ा देता है। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन, उसके अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।